वैसे इस कहतुर रिजाल के दौर में शादी ब्याह के मौक़ों पर अल्लाह रसूल की याद कम आती है। जी। देखा यही गया है कि लोग शैतानियत का एक नंगा नाच नाचने का लंबा प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें औरतें भी पेश पेश होती हैं ढोल बाजे के साथ में, और मर्द भी खूब नाचते हैं। पहले तो हिजड़े नाचा करते थे, तवायफ नाचा करती थी। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी कौम के नौजवानों का दिमाग ऐसा चाट लिया है कि अब ये खुद ही नचनिया बन गए। घोड़े और नौजवान, ये दोनों जंतु जो है ना, ये कभी जंग में काम आया करते थे जी। और अब ये दोनों नाचने में काम आते हैं। दोस्त की शादी है तो दोस्त नाचता है। हमने ऐसे पगलाए हुए बापों को भी देखा है कि बेटों की शादी में नाचते हैं। जी जी। हजरत। हम बहुत कुछ देख कर तकरीर करते हैं। हाँ, तो चूंकि शादी की तकरीब है तो इस तनाजुर में ही मेरी गुफ्तगू होनी है। मुबारकबाद हदिये तबरीक हम पेश करेंगे महब मुकर्रम जनाब आली मोहम्मद रईस साहब को, जिन्होंने अपने फ़र्जंदान की शादी के पुरवकार मौके पे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौलूद पाक की बज़्म आरास्ता की है। अल्लाह उनके सीनों और उनके दिलों, उनके घरों को आरास्ता पैरास्ता फरमा आमीन दे। सुम्मा आमीन। जब से आदमी पैदा किया गया है तब से ये निकाह का रस्म व रिवाज है। हमारे अब्बा जन्नत में पैदा किए गए थे। हज़रत आदम अकेले ही थे। वो जन्नत जिसकी शान ये है, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। बावजूद इसके दिल नहीं लगता था जन्नत में, अकेले थे। दिल हमेशा हम जिन्स से ही लगता है। अगर इंसान को परियों की आबादी में भेज दिया जाए तब भी पगला जाएगा वो, क्योंकि हम जिन्स नहीं है वो। कुछ लोग सऊदी कमाने जाते हैं ना, कभी कभी उनको बकरी चराने के लिए भेज दिया जाता है, तो बकरियों के साथ ही गुफ्तगू फरमाते हैं। जब बकरियां में करते, ओ में करते हैं, है ना। कभी कभी उनकी वीडियो भी सुनने में और देखने में आती हैं। बहुत रो रो करके अपनी दास्तानी हयात बयान फरमाते हैं वो। तो ऐसा होता है, हम जिन्स का दिल जो है हम जिन्स के साथ लगता है। तो आसाइश हयात तो पूरी की पूरी मौजूद थी जन्नत में, मगर फिर भी अब्बा का दिल नहीं लगता था। हम जिन्स कोई नहीं था ना उधर। हूर थी, गिलमान थे, सब थे। तो अल्लाह करीम ने, वो नींद में थे, गुनूदगी के आलम में थे, तो अल्लाह करीम ने हम जिन्स उनके बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, टेढ़ी पसली से। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, औरतें टेढ़ी हैं, टेढ़ी, इनके टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठा लेना, इन्हें सीधा करोगे तो टूट जाएंगी ये, इसलिए कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई। मर्द के इस दोनों तरफ की पसली को आप गिनिए ना, तो दाहिनी तरफ में तो बराबर है, बाईं तरफ एक कम है, जी। और औरतों में पूरी है। इस टेढ़ी पसली से बनाई गई, इसलिए इनके अंदर टेढ़ापन है। अल्लाह चाहता तो इस मोटी वाली हड्डी से पैदा कर देता, इधर वाली सीधी वाली से नहीं, टेढ़ी पसली से पैदा किया है। सूफिया फरमाते हैं इस पसली से पैदा करने, वो भी बाईं तरफ की पसली से पैदा करने का क्या रीजन है। इधर राइट की तरफ जो पसली है उससे पैदा करना चाहिए। तो फरमाते हैं सूफिया, चूंकि बाईं तरफ ही दिल होता है जी। और पसली का ताल्लुक दिल से काफी करीब होता है, तो ये बताना चाहा है कुदरत ने, औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। वाह महसन। गड़बड़ी वही पैदा होती जब कोई सर पे उठा के फिरता है, मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बे, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है।
औरतों को दिल में बिठाया कीजिए, सर पे मत बिठाया कीजिए। जी क्या बात है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगो, तुम डरो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया। व बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, फिर उसी एक जोड़े से अल्लाह ने बहुत सारे मर्दों और औरतों को फैला दिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरते रहिए अल्लाह से जिसके तुम मंगते हो। सब मंगते हैं, सेठवा भी मंगता है और हल जोतने वाला भी मंगता है, पीर साहब भी मंगता है, मौलाना साहब भी मंगता है। हाँ, सब मंगते हैं। अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। तो अल्लाह क्या फरमाता है, मांगते डरते रहिए अल्लाह से, उस अल्लाह से डरते रहिए जो अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिससे तुम मांगते हो। वल अरहाम, रिश्तों की कदर किया करो, रिश्तों की। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बला आम है, ये लड़की वाला है और हम लड़के वाले। तो हमारी नाक शरीफ 2 हाथ की है। लड़की वाला वो कमतर है, लड़के वाला वो बरतर है। मुझे बता सकते हैं कहां लिखा हुआ है? ना कोई लड़की वाला कमतर है, ना कोई लड़के वाला बरतर है। सब मुसलमान बराबर है। बेशक हक है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात ध्यान रखना। हाँ, जो लोग सठिया गए हैं ना, या दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया कि ना हम तो लड़के वाले हैं, उनके दिमाग के कीड़े निकालने की जरूरत है। निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती हैं और तीनों आयतों में खुदा से डरने का हुक्म है। बेशक बेशक हक है। एक ये आयत मैंने पढ़ी, दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि रब से डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो, सीधी सीधी। आज हम सिर्फ अल्लाह ही से नहीं डरते, बकिया सबसे डरते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, छछूदर, जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैल, सबसे डर, अल्लाह से नहीं डरते। काश हम रब से डरते तो दुनिया हमसे क्या डरती। बात है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर हजारों मुसलमान डर के मारे मुर्तद हो गया। अल्लाह डर के मारे हजरत मुर्तद हो गया, अल्लाह अल्लाह। भव्य समारोह देख करके। ओ कौम मुस्लिम के लोगों, क्या दिमाग में तुम्हारे इतनी बात नहीं आती? हम अपने उस रब के मानने वाले हैं जो सही मानों में प्राण डालता है, सिर्फ प्रतीक्षा नहीं करता है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस्मों में रूह डालना रब का काम है, बेशक, किसी बेशक। प्रधानमंत्री नहीं काम है साहब। हाँ, रूह मेरा रब डालता है, वो मुर्दों से जिंदों को निकालता है, जिंदों से मुर्दों को निकालता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या डाल पाए रूह? प्राण डाला लोगों ने, फिर कहा झूठा प्रचार किया गया लोगों। वाह, प्राण डालना ये ओनली परवरदिगार का काम है, अल्लाह का काम है, वही रूह डालता है। तो इस बात को देख करके, सुन करके हमारे मुसलमान भाई मुशरिक भी हो गए हजारों, मुर्तद भी हो गए, काफिर भी हो गए, और वो अपने आप को मुसलमान ही समझ रहे हैं कि हम अब भी मुसलमान हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर फिर से अपने ईमान की समीक्षा करने की जरूरत है। समझ रहे हैं लोग? ये दोनों एक ही है, सिर्फ दोनों एक ही हैं। अच्छा, कैसे एक है? एक पैदा हुआ है और हम जिसको मानते उसकी शान लम यलिद वलम यूलद है। क्या बात है। जिंदाबाद हाँ। जिंदाबाद। कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? वाह। इसलिए मुसलमान खुदा की इबादत करता है, कीड़े मकोड़ों की नहीं। क्या बात है। जिंदाबाद। बहुत उम्दा। हम उस रब की बंदगी करते हैं जिसने
कुन के लफ्ज से कायनात को वजूद बख्शा है। उसे कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह जब कोई काम करने का इरादा करता वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है। बेशक उन्हें कुछ नहीं करना है। तो 3 आयतें हैं निकाह में जो पढ़ी जाती हैं और तीनों में डरने का हुक्म दिया गया। ओ दुल्हा तू भी डरता रहे और दुल्हन तू भी डरती रहे ना। तीसरी आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लोगो अल्लाह से डरो, सीधी सीधी बात करो, किंतु परंतु डाल के नहीं। यूं यूं नहीं था, यूं था और यूं था, ऐसा मत करिए, सीधी सीधी बात कीजिए। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो। अगर ऐसा करोगे युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारा अमल ठीक कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तेरे पाप को माफ कर देगा। तो जो अल्लाह रसूल की पैरवी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत। तो अब्बा हुजूर जब बेदार हुए जन्नत में तो देखा हजरत हव्वा जलवा फरमा है, उनको छूना चाहा, इंफॉर्मेशन आई पहले निकाह का इनका महर अदा कर दो, उसके बाद तजवज करना। महर अदा किया, जो उधर से आदेश आया, खुश खुर्रम रहने लगे। अल्लाह ने चाहा दुनिया बनानी है तो फिर पहले मशवरा किया। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो अल्लाह ने पूछा फरिश्तों से, फरिश्तों में अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, खलीफा पैदा करना चाह, आदमी पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी राय क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह तो ऐसे को खलीफा बनाएगा जो दुनिया में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, कत्ल करेगा, खून बहाएगा। अगर तू चाहता तेरी इबादत तो हम तो बहुत काफी हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी पाकीज़गी बोलते हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरे नाम की माला जपते हैं, तो फिर काय को आदम को पैदा करता है? रब ने कहा इन्नी आलम वाला तालम, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ उसे तुम नहीं जानते। जिंदाबाद जिंदाबाद। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। नमाज पढ़ने की बुनियाद पर आदम को सजदा नहीं किया गया है, इल्म की बुनियाद, इल्म की बुनियाद। हो सकता कुछ पगलाए हुए लोग उलमा की तौहीन करते हो। हाँ, 2-4 साल सऊदी खैरात खाने पहुंच जाते हैं ना लोग, तो खैरात खा के जब लौटते हैं मंगते तो अंट संट बोलने लगते हैं। कभी वहां भी बोल के बताओ जहां स्मृति ईरानी गई थी। वाह क्या बात है, वाह। मनहूस लोगों, कभी वहां बोल के बताओ जब तेरा तारिक जमील जाकर के सिंध में पंजाबियों के मरघट पे फातिहा पढ़ता है। वहां भी बोल के बताओ ना, जहां पहली बार शराब की दुकान खोली जाने वाली गवर्नमेंट की तरफ से। वहां भी बोल के बताओ जहां सिनेमा हाउस बनाए जा रहे हैं। वहां भी बोल के बताओ जहां पर नयूम नंगों का शहर बसाया जा रहा है, रियाज के करीब, जहां मर्द औरत सब मदरजात नंगे रहेंगे, वहां कोई कानून नहीं चलेगा। वहां तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, हराम खोरो। तुम इसलिए नहीं बोलते हो, तुम्हें खैरात मिलती है, सऊदी से खैरात मिलती है, और हम इसलिए बोलते हैं कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमें यही सबक सिखाया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हम तो हक को हक बोलेंगे, ना हक को ना हक बोलेंगे। हमारे दिल में मुस्तफा प्यारे का इश्क है। वाह। इसलिए पगलाया मत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताजीम करो,
अल उलमा वरसतुल अंबिया, मुस्तफ़ा फरमाते उलमा नबियों के वारिस हैं। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में से मुझसे डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। क्या अल्लाह को पता नहीं था कि उलमा नहीं डरेंगे? अल्लाह तो जानता है ना, आलिमुल गैब व शहादा है। उसने यूं ही थोड़ी ये शान बयान की है उलमा की, परवरदिगार ने। जो उलमा है वही अल्लाह से डरते हैं बंदों में से। खैर ये मेरा उन्वान नहीं है, एक ज़िमनन बात निकल आई। अर्ज करने का मतलब ये है, अल्लाह ने जोड़े जो बनाए हैं ना वो जन्नत में बनाए हैं। हाँ, और फिर दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम के यहाँ जो है, एक लड़का एक लड़की सुबह को पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की शाम को पैदा होते थे। सुबह वाले लड़के की शादी शाम वाली लड़की के साथ, और शाम वाले लड़के की शादी सुबह वाली लड़की के साथ। ये चलता रहा जब तक दो भाइयों में कत्ल की नौबत नहीं आ गई। हाँ, हाबिल और काबिल, तब तक ये चलता रहा। इस तरह से अल्लाह ने एक जोड़े से बहुत सारे मर्दों और औरतों को फैलाया। कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं हम तो साधु संत बन जाएंगे, जोगी बैरागी बन जाएंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे, मुजर्रद रहेंगे, अकेले रहेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। मैंने अपने नबी से पूछा तो मेरे मुस्तफा फरमाते ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में जोगीपन का कोई मकाम नहीं है। क्या बात है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरागी बन गए, कुछ नहीं। हमें पता है क्या क्या करते हैं बैरागी लोग, कितने कितने को लेके भागते हैं बेटे। पूछ लो आसाराम से, निरासाराम से। जी क्या बात है। राम रहीम को देख लीजिए, ये हालात हैं दुनिया के। अकेले तो सिर्फ अल्लाह ही अच्छा लगता है। वाह क्या बात है। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। और जिनके यहाँ 17-17 हजार बीबियां हैं वो जाने उनका काम, हमें तो मतलब नहीं है। हमारा रब वो है जिसकी कोई बीबी नहीं, जिसका कोई लड़का नहीं, जिसकी कोई लड़की नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई माँ नहीं। हय्यो कय्यूम, अज़ली और अबदी रब हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए। हमारे यहाँ दस्तूर ये है, शादी जब ढूंढने के निकलते हैं ना लोग, औरतें जब बेटवा जवान ववान हो जाता है तो अब घर वाले निकलते हैं शादी ढूंढने के लिए। पूरी टीम जाती है। एक जन के यहाँ गई, खा पी करके 10-15 हजार का चूरमा बना के तशरीफ ले आई। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब उस लड़की को कम से कम बुलाइए जरा, खातून को बुलाना जरा, हाँ महक को बुलाना, लहक को बुलाना, यही सब नाम अभी आते हैं, चमक लहक दहक। तो अब वो बेचारी आती है, तो थोड़ा चल के बताओ, लंगड़ी तो नहीं है, थोड़ा बोलो तो सही, गूंगी तो नहीं। सब देख वख लिया, खा पी लिया। अच्छा बहन चलते, इंशाल्लाह फोन पे बता देंगे आपको। यहाँ पर 15,000 का चूरमा बनाया, फिर दूसरी तरफ तशरीफ ले गई। ये हराम है, हराम। ओ मुफ्त खाने वाली औरतों, कान खोल के सुन लो, बाहर से पहले पता लगा लिया करो, फिर किसी के यहाँ जाया करो खाने वाने के लिए। हाँ, वरना दबा के खा के इतना मारी जाओगे, शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। बहुत अच्छा। जानते हो इसका फर्क क्या पड़ता है? अगर किसी बच्ची के यहाँ 2 या 3 बार इस तरह के रिश्ते आ गए, खा पी कर जाने वाले, तो पूरे मोहल्ले में कुछ तो कमी है लड़की के अंदर जी। उस लड़की को की जिंदगी को तुमने जहन्नम बना दी। शर्म नहीं आती है? पूछिए उस बच्ची से जिसके ताल्लुक से 3 बार टीम जा जा के खा पी के आ गई हो और सेलेक्ट ना किया हो, तो पूरा मुआशरा में कुछ तो कमी है, तो अब उसकी शादी नहीं होती है। इसका मुजरिम कौन है? वो मुफ्त में खाकर आने वाली औरतें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अर्ज़। अच्छा ये भी देखा गया हजरत, लड़का चाहे भुजैटा एकदम हो, काला कौवा, हाँ हाँ,
अम्मी ऐसी ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट जलती है। उनसे कह दीजिए जनाब जरा जमाले जहां आरा का एक बार दीदार फरमा ले अपने आप का आईना रख करके, एकदम काले कौवे साहब, एक आंख छोटी एक बड़ी है। ऐसी ढूंढना, बेशरम कहीं का। ये भी ध्यान रखना साथियों, इमाम आजम अबू हनीफा सरकार के नजदीक मसले कफात कुफू का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बराबरी देख लिया करो। पढ़ी लिखी लड़की हो तो उसकी शादी भैंस चराने वाले से मत कर देना, समझ रहे? और पढ़ा लिखा लड़का हो तो उसकी शादी बकरी चराने वाली से मत कर देना भाई साहब। कुछ तो थोड़ा मैच खाना चाहिए है, वरना यही होगा जबाने यार मन तुर्की वले तुर्की नमीदानम। तनासुब देखा करें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोज जंग होगी।